शांति इस विषय पर हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। शांति इस शीर्षक से इसके पूर्व में दिए गए अंक में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी बुद्ध सूक्त नामक ग्रंथ में दी गई सूक्तियाँ प्रस्तुत की और अब शांति कैसे प्राप्त होगी इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमें गुरु मंत्र दे रहे हैं। और अब इस अंक में हम शांति के विषय में उनका सारगर्भ उपदेश क्या है, वो हमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं, ये देखें। वो कहते हैं कि वेदों ने 3 गुणों की शांति के लिए शांति शब्द का त्रिवार उच्चार किया है। हम सामान्यतः ओम शांति शांति शांति, ये वेदों ने कहा है कि 3 गुणों की शांति के लिए त्रिवार उच्चार किया है वेदों ने। तो वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं इनके शांति के लिए। अब प्रत्येक गुण का जो विशेष है वो भी ध्यान में लेंगे इस सूक्ति से कि चित्त शुद्धि के हेतु लगाए हुए तमोगुणात्मक विकर्मों से शांत हो। चित्त शुद्धि के लिए हम जो कर्म करते हैं वो तमोगुणात्मक विकर्म होते हैं, उससे शांत हो, यानी उसको जानकर उससे पार होना है, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को उसके पार ले जाना है। फिर एकाग्रता की भावना छोड़कर उपासना रूप रजोगुणात्मक इष्टभोग प्राप्ति के कर्मों से शांत हो। एकाग्रता की भावना छोड़कर, एकाग्र हुए बगैर हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता, हम ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने स्वस्वरूप को नहीं यानी आत्मसात कर सकते। इस प्रकार का जो रजोगुणात्मक विचारधारा होती है, रजोगुणात्मक इष्टभोग प्राप्ति यानी कामना प्रधान, इनके उपासना रूप कार्यों से यानी कर्मों से शांत हो, रजोगुणात्मक है जो। और तीसरा सत्वगुणात्मक है, तो सत्वगुणात्मक परोक्ष ज्ञान से, जिसे शब्द विश्वासजन्य ज्ञान कहते हैं, शब्द विश्वासजन्य ज्ञान, जो कि पंथ, मत, संप्रदाय और अनेक प्रकार की जो यानी मानवीय समझ और मानवीय यानी चिंतन चल रहा है, उसका आप वास्तविक अनुभव ले रहे हैं। और वो क्या है, तो परोक्ष ज्ञान है, जिसमें केवल सत्य का भास होता है, सत्य का अनुभव नहीं होता। परोक्ष ज्ञान जिसे शब्द ज्ञान कहते हैं। और वो कहते हैं कि इन तीनों विकारों से शांत होकर विज्ञान के आस्तिक्य में स्थिर हो, यानी अध्यात्म विज्ञान के आस्तिक्य में स्थिर हो। और जब ऐसे हम विज्ञान आस्तिक्य में स्थिर हो जाएंगे तो शांति का सच्चा सुख, सच्चा जीवन प्राप्त होगा, सच्चा जीवन प्राप्त होगा शांति का। इस वेद वाक्य और तत्प्रतिपादित हेतु की ओर दुर्लक्ष्य करते हुए, घर घर में अपने अपने मत के अनुसार इष्ट करते हुए कर्मों के नाम से कलह की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार कलह का परिणाम गृह, ग्राम, देश और संपूर्ण दुनिया के मनुष्यों का शांति सुख नष्ट होने में होता है ना। और यह सिद्धांत अबाधित प्रत्यक्ष दिखते हुए भी जीव जागरूक नहीं होते, यही दुर्भाग्य है, ऐसा भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं। तमोगुण की अधिकता से फैला हुआ कलियुगी ये दुर्भाग्य नष्ट होकर, तमोगुण की अधिकता से फैला हुआ कलियुगीय दुर्भाग्य नष्ट होकर यदि सच्चे सुख, शांति सुखपूर्वक जीवन की इच्छा करते हो, तो उसकी सिद्धि के लिए सब मिलकर मनुष्य कल्पना निर्मित निज मत पंथ संप्रदाय और देवता आदि अनंत द्वैतोत्पादक भेदभाव ईश्वरार्पण करो। इसे सब ईश्वरार्पण कर दो, क्योंकि ये केवल मार्ग है, सत्य नहीं है। और इन मार्गों से चलकर जो, जैसे इसके पूर्व में हमने देखा कि त्रिगुणात्मक जो विकार है, त्रिगुणात्मक जो विकर्म और कर्म है, और शब्द ज्ञान जैसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं जो सत्वगुण का विकार है,
इनसे ऊपर उठकर आस्तिक्य में जो स्थिर हो गए हैं वो फिर ये सब कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए सद्गुरु का बोध उपदेश आवश्यक होता है, जिसे तत्व विज्ञान कहते हैं। और नवविधा भक्ति से सद्गुरु पद सेवा युक्त दिव्य चक्षु सहित स्वर्ण वर्ण कर्मों के द्वारा श्रुतिर्भिन्ना श्रुतयस्य भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम, इस वाक्य की ओर ध्यान देते हुए उन भिन्न भिन्न धर्मों का परित्याग करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही आखिरी का अद्वितीय मार्ग है जो शांति सुखपूर्वक जीवन की इच्छा पूर्ण कर सकता है। तो मित्रों, इस तरह मत पंथ संप्रदाय में बटी हुई इस मानवता को सद्गुरु अनुभव बोध का प्रकाश देते हैं और हमें स्थायी सुख शांति प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। हम अभ्यास वैराग्य के द्वारा इसको अवश्य ही प्राप्त करेंगे, भले ही हमारे अनंत जन्म क्यों न हो जाए, लेकिन अब हमें स्वस्वरूप की दिशा मेरे दिखी, हमने जानी और अब चलना शुरू किया है। मंजिल दूर है, धीरे धीरे चलेंगे। तो ये मालिका हम हमारे मित्र श्री अनिल कनौजिया नागपुर इनको समर्पित कर रहे हैं, गुरु मंत्र अंक 3। तो इसी के साथ अगले मिलते हैं अगले अंक में। नर्मदे।